सर, महाकुंभ का आयोजन हुआ है, आप भी उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? महाकुंभ ये बहुत बड़ा पर्व है। वैसे तो हर 12 वर्ष में महाकुंभ प्रयागराज होता है। इस बार का महाकुंभ और विशेष है। ग्रहों की परिस्थिति इस प्रकार का संयोग है, 144 वर्ष के पश्चात प्राप्त हुआ है। इसलिए इस सदी का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो इसमें अनेक तपस्वी संत लोग, हिमालय में रहने वाले तपस्वी जन और विभिन्न स्थानों के संत, विभिन्न संप्रदाय के, सनातन धर्म के जितने भी अंग हैं, वो सारे के सारे संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सब अपने अपने अनुकूलता के अनुसार। तो ये तो एक अमृत का पर्व है, अमृत कुंभ है और अमृत का पर्व है और ये अमृत महोत्सव ही है। तो इसमें सम्मिलित होना हर सनातनी हिंदू के लिए एक सौभाग्य की बात होती है। तो मैं पूरे देश के अथवा विदेश के भी जो भी हिंदू सनातनी हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि ये लगभग 1.5 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में स्नान के लिए अवश्य पधारें किसी भी समय पर। महाराज जी, देश के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, खासकर विदेशियों की बड़ी संख्या देखी जा रही है महाकुंभ में, इसको किस नजर से देखते हैं? ये तो सभी को सनातन धर्म के प्रति भाव है, श्रद्धा है। हमारे साथ में भी अमेरिका की काफ़ी लोग सम्मिलित हैं, कुछ लोग भी गए हैं। तो सबकी श्रद्धा है, उनको पता है कि सनातन धर्म है विश्व के कल्याण के लिए। पूरी दुनिया तो विश्व को बाजार के रूप में देखती है, जबकि सनातन धर्म है वो परिवार के रूप में देखता है। तो इसलिए भारत के प्रति सबका झुकाव है। अभी तक तो भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अभी कुछ साल से व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। अब धीरे धीरे अच्छा होगा और भारत का उत्थान, भारत तो ऐसे ही उत्कृष्ट है ही, किंतु पूरी दुनिया के लिए भी भारत एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश बनेगा और सबको पता चलेगा कि सनातन धर्म है पूरे विश्व के कल्याण के लिए। बड़े संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़े संसार, खोज बड़े संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़े संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार तुम खोजो साधो, खोज बड़े संसार, खोज बड़े संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़े संसार। भगत होत भगवान के, किव कर कहवे सिद्ध साध, गुण अंग इंद्र के बस परे, गुण अंग इंद्र के बस परे, ताथे बांधत बंध अगाध तुम खोजो साधो, खोज बड़े संसार, खोज बड़े संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़े। स्नान की ओर जा रहे हैं। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर संगम स्नान का एक महत्वपूर्ण प्रसंग होता है।
इसका एक अलग ही प्रकार का महत्व है। इस महाकुंभ में तो इतने तपस्वी महापुरुष आए हैं, तो वैसे भी देवी देवता भी यहाँ अदृश्य रूप में आकर के स्नान करते हैं। तो महाकुंभ का महत्व बहुत बड़ा होता है। हर किसी को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। खोज बड़े संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। तुम खोजो साधो खोज बड़े संसार, खोज बड़े संसार रे। तुम खोजो साधो खोज बड़े संसार, खोज बड़े संसार, खोज बड़े संसार। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। कंचन थाल चहूँ मुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाशी, दीपक ज्योति प्रकाशी। करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उल्लासे, आनंद अंग उल्लासी। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनि सोहे, श्याम धाम धनि सोहे। मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मोहे, निरखंता मन मोहे। सखियाँ निरत करे और गावे, उमंग अंग अपार, उमंग अंग अपार। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखियाँ बोलत जय जयकार, बोलत जय जयकार। बधावे मुक्ता फल सखियाँ, जियावर श्याम सुहागी, जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीवन छावर कीन्हे, महामति चरणों लागे,
महामति चरणों लागी। वधावे मुक्ता फल सखिया जियावर श्याम सुहागी। जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीवन छावर कीन्हे महामति चरणों लागे। 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 मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो। मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो। मेरे गुरुवर। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे। आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादि आदि के इच्छित शेषन पावत पारे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार अनुकंपा है कि महाकुंभ के अवसर पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हो सके। महाकुंभ एक विशेष प्रकार का आयोजन होता है। प्रति वर्ष में प्रयागराज में, उसी प्रकार से हरिद्वार में, उसी प्रकार उज्जैनी में और उसी प्रकार नासिक में, ऐसे ये अलग अलग 4 स्थानों में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। अमृत मंथन से इसका संदर्भ जुड़ा हुआ है। इस बार का ये महाकुंभ एक विशेष है। 144 वर्ष के बाद तो इस बार विभिन्न प्रकार के ग्रह और नक्षत्र इस रूप में सम्मिलित हुए हैं। इसलिए इस कुंभ को अमृत का कुंभ ही हम मानते हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कोई कालखंड था जिसमें सनातन धर्म, भारतवर्ष, उसकी छवि थोड़ी सी मलिन बनाने का प्रयत्न किया गया, जिसके कारण सनातन धर्म का जो गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली सिद्धांत दर्शन, इससे लोग थोड़े से दूर चले गए और भारत भी खंड खंड होकर के विभिन्न रूप में परिवर्तित हुआ। यहाँ के लोगों ने जो सनातन धर्म के अनुयायी होते हुए भी धीरे धीरे दूसरे हवा के झोंके में उड़ने का कार्य करने लगे
और देश भी विभिन्न खंडों में विभाजित हुआ। अभी का ये कुंभ है, तो अब ये सनातन धर्म की पताका को धर्म के इस गगन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा देने वाला है। अनेक तपस्वी हिमालय के कंदराओं में बैठ करके तपस्या करने वाले, अनेक साधक विभिन्न स्थानों में रहकर साधना करने वाले, अनेक संत मनीषी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ उपस्थित होकर के इस कुंभ में लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का यह महासंगम तो इस बार का एक विशेष ही छटा लेकर के आया है। देवी देवता भी यहाँ आकर के किसी न किसी रूप में स्नान कर रहे हैं और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। भारत का सनातन धर्म का ये संक्रमण काल है। अब इसका उत्थान बहुत विशेष रूप से होगा। पूरी दुनिया धर्म को जानेगी, समझेगी। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार के जो हमारे शास्त्रीय उद्घोष हैं, सुख शीतल करो संसार, इस प्रकार के उद्घोष को चरितार्थ करने का समय अब आ रहा है। ये महाकुंभ हमें इस दिशा की ओर प्रेरित कर रहा है। सब जाते मिली एक ठौरा, कोई न कहे धनी मेरा और। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि सब लोग एक ही परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले होंगे। तो इसकी शुरुआत हो गई है और यह कुंभ, महाकुंभ, अमृत पर्व हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है और बहुत बड़ा संबल प्रदान कर रहा है। तो यह महाकुंभ की विशेषता है। ऐसे तो अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण यह कुंभ है। तो कितने तपस्वी लोग इस शरीर को छोड़ चुके होंगे, कितने साधक संत मनीषी जिन्होंने शरीर छोड़ भी दिया होगा, तो भी वे लोग अदृश्य रूप में इस कुंभ में उनकी चेतना यहाँ पहुंची है, पहुंच रही है और हम सबको प्रेरणा दे रही है। इसलिए इस बार का ये प्रसंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सभी सनातन धर्मावलंबियों से भी प्रार्थना करूंगा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायियों से भी प्रार्थना करूंगा, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और किसी भी समय पर जैसी अनुकूलता होती हो तो उस समय आकर के जरूर यहाँ संगम में स्नान करें, कृतकृत्यता का अनुभव करें। विक्रम संवत 1735 में महामती श्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में अनेक दिन तक रहकर अनेक महानुभावों के साथ में धर्म चर्चा की थी और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात समझा करके सबको एक होने के लिए आह्वान किया था। तो उसके बाद में उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया, किंतु उस समय की परिस्थिति ही इतनी ज्यादा विकट थी कि प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखता नहीं था, किंतु परोक्ष रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया।
तो इतिहास में यद्यपि ऐसे अनेक प्रसंग हैं, तो वह अदृश्य हैं, अप्रकटित हैं, अप्रकट हैं, जानबूझ करके उनको प्रकट नहीं किया गया। ऐसे अनेक संत मनीषियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अब धीरे धीरे तो उनके योगदान को लोगों के समक्ष पहुंचाने का कार्य हो रहा है। अभी सनातन धर्म के अभ्युदय का समय है, भारत के अभ्युदय का समय है। इसलिए ऐसे कालखंड में हम हैं, तो हम लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखकर, अपने विचार सकारात्मक रख करके पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। हम सभी इस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से महाकुंभ में, ऐसे कुंभ के पर्व पर अनेक वर्षों से तो इस प्रकार के शिविरों का आयोजन होता है। 1 महीने से भी अधिक समय पर्यंत तो कुंभ के अवसर पर यहाँ शिविर का आयोजन होता है। मैं भी 1987 में होगा शायद, पहली बार तो यहाँ कुंभ में आया था। हाँ 87 ने 88, हाँ 89, हाँ तो उसमें आना हुआ था। और उसके बाद में बीच बीच में आते ही रहे। 2001 के कुंभ में भी आए थे। तो ऐसे ही कई प्रसंगों पर यहाँ आना हुआ है। इससे पूर्व के अर्ध कुंभ में भी हमारा यहाँ आना हुआ था। तो ऐसे हरिद्वार में भी, अभी प्रयाग में हो या हरिद्वार में हो, तो कुंभ के आयोजन पर इस प्रकार हमारा भी आना जाना बना रहा है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारे नारायण स्वामी जी अनेक दिनों से यहाँ रह करके कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रयास ये हैं। दूसरे अनेक महानुभाव, ये हाँ डॉक्टर जायसवाल जी और गीतांजलि और हमारे रतन जी, रतन धोड़िया, और यहाँ के स्थानीय सुंदरसात मिड्डा जी, सब लोगों ने अच्छा कार्य किया, अच्छा परिश्रम किया। उसके प्रतिफल स्वरूप अनेक लोगों को यहाँ आकर के लाभ लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि इस बार हम इस अवसर पर यहाँ पहुँचे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। मेरे सतगुरु को रहती है मेरे हर बात की, मेरे सतगुरु को रहती है मेरी हर बात की। हमारे हैं कुंभ वैसे ही बड़ा पवित्र होता है। कुंभ को अमृत का कुंभ माना है, और यहाँ जो भी बूंदें टपकती है वो अमृत की ही होती है। तो इसमें भी ये महाकुंभ है। प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ होता है यहाँ प्रयागराज में। इसी प्रकार हरिद्वार में भी होता है। ऐसे ही नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थान हैं जहाँ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज का इस बार का कुंभ है। इसमें ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है
जो कई सालों के पश्चात 144 वर्ष के पश्चात इस प्रकार की स्थिति यहाँ प्रकट हुई है। मैं दूसरे स्थान में भी यही कह रहा था कि ऐसे अवसर पर अनेक तपस्वी जन, ऋषि, महर्षि, साधक जो वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हिमालयों की कंदराओं में रह करके तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ऐसी आत्माएं भी यहाँ इस अवसर पर आती है, स्नान करती है। देवी देवता भी अदृश्य रूप में आकर स्नान करते हैं। परमात्मा की शक्तियां विभिन्न रूप धारण करके इस अवसर पर यहाँ आती है। इसलिए ये एक बड़ा ही महान विशेष प्रकार का पर्व होता है। इस बार का ये कुंभ इस प्रकार का है। कितने ही लोगों ने कैसी कैसी साधनाएं की, उनकी सारी साधनाएं लोगों के भलाई के को ध्यान में रखकर की हुई होती है। तो ऐसी साधनाएं इतनी कठोर साधनाएं लोग करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। परमात्मा की उपासना के विभिन्न तौर तरीके हैं। सबसे सरल तो भक्ति है। यदि मन लग जाए, चित्त की एकाग्रता हो, तो सबसे सरल भक्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भक्ति की ही बात की गई है। भक्ति के साथ में ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान से पहचान होता है। हमें स्वयं की पहचान हो, परमात्मा की पहचान हो, तो हमारा जीवन धन्य बनता है। हम स्वयं को नहीं पहचानते हैं, ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है। वैसे तो आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, ये भौतिक रूप में भी है। बहुत लोगों को अपने आइडेंटिटी का पता ही नहीं है, और लोग अपने आइडेंटिटी के लिए मरते भी है, अपने बढ़ाई के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए। किंतु किस चीज की प्रतिष्ठा, किस चीज का मान? तो यदि देह का समझे तो देह तो नित्य परिवर्तनशील है। तो एक न एक दिन ये तो छूटने वाला है। अब किसकी प्रतिष्ठा किसको किस प्रकार से समझे? यथार्थ में देखें तो शरीर भी तब तक ही रहता है तो जब तक इस शरीर में चेतना है। महत्व चेतना का होता है। प्रतिष्ठा उसी की है, मान उसी का है, किंतु हमें ख्याल नहीं होता है। इसलिए धन के हिसाब से हम मान चाहते हैं, समझते हैं, पद के हिसाब से मान समझते हैं, ज्ञान के हिसाब से हम मान समझ लेते हैं, रूप की सुंदरता के हिसाब से भी हम मान समझ लेते हैं। तो वास्तव में मान है तो वह चेतना के कारण है, आत्मा के कारण है। तो हमें स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना होगा। तो ज्ञान से ये पहचान होगी। तो भक्ति में समर्पण होता है, परमात्मा के प्रति समर्पण, चेतना के प्रति समर्पण। परम चेतन परमात्मा है। उसके बाद वैराग्य,
तो वैराग्य का अर्थ होता है परमात्मा के प्रति विशेष राग, तो परमात्मा के प्रति का आकर्षण। और वैराग्य का दूसरा अर्थ होता है लौकिक वस्तुओं के प्रति अरुचि होना। लौकिक वस्तुओं के प्रति रुचि होती है तो उधर आकर्षण बढ़ता है, तो उससे दुख, कष्ट, संताप, फिर उसके कारण ही पाप कर्म होते हैं। जब परमात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो उसके बाद भौतिक वस्तुओं का आकर्षण है धीरे धीरे छूटने लग जाता है। वस्तुएं बनी रहेगी, शरीर भी भौतिक है, वो भी बना रहेगा, तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, विश्राम भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, किंतु आकर्षण परमात्मा का होगा, समर्पण परमात्मा के प्रति होगा। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों ही बहुत आवश्यक है जीवन में। श्रीमद् भागवत के माध्यम से इन तीनों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन तीनों का सेवन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जिन जिन महापुरुषों ने इस दुनिया का कल्याण किया है, कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को लोगों की भलाई के लिए समर्पित किया। ये शरीर तो एक माध्यम है। परमात्मा ने जब आत्माओं को दुनिया में भेजा तो ये शरीर उनको वाहन के रूप में, एक व्हीकल के रूप में दिया, किंतु ये इतना अच्छा, इतना योग्य व्हीकल है, ऐसा वाहन है कि इस प्रकार का वाहन दुनिया में कोई मनुष्य बना नहीं पाया और बना भी नहीं पाएगा। ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका हम सही सदुपयोग करते हैं तो दुनिया में रहते हुए भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, दुनिया में रहते हुए परमात्मा से मिलन का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए ही महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। तो हमारे मनोरथ कब पूर्ण होंगे? जब आत्मा में जागृति आएगी, हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानेंगे तब। तो आप देखिए, किसी को मरने की इच्छा होती है? नहीं होती है। किसी को दुखी रहने की इच्छा होती है? नहीं होती। तो किसी को भी धन भी बढ़े, मान भी बढ़े, तो यही लगता है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखो कि आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। मरता तो शरीर है, जन्म भी शरीर लेता है और मरता भी शरीर है। परिवर्तन सारे शरीर में, आत्मा मरने वाली नहीं है। हमारा स्वरूप ही आत्मा है, इसलिए हमें मरने की इच्छा नहीं होती, दुखी होने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आत्मा आनंद में रहने वाली चीज है। आत्मा दुख कष्ट में रहने वाली नहीं है। दुख कष्ट तो इस शरीर के संयोग के कारण कुछ ऐसे गलत कार्य होते हैं, उनके कारण दुख और कष्ट होते हैं। आत्मा सदैव आनंद मंगल में रहने वाली है। इसलिए आत्मा को हमेशा आनंद की अनुभूति के लिए ही चाहना रहती है। तो जब आनंद की अनुभूति होती है तब उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जब परमात्मा का अनुभव होगा तो आनंद की अनुभूति होगी। आत्मा का घर तो परम धाम है। तो परम धाम में किसी चीज की कमी है नहीं, इसलिए हम लोगों को दुनिया में कमी है ना, तो हमें ये खलती है। इसलिए ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ये कामना रहती है। तो कामना रहे, किंतु साथ साथ में ये भी समझ हो
कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, हमारा घर है, वो परम धाम है, तो परम धाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो उस बात को हमें याद रखना होगा। तो दुनिया में कमी दिखती है, तो जो कमी हम दूर कर सकते हैं उतने करें, किंतु हमेशा परमात्मा के चरणों में रमण करें तो कमी का अनुभव नहीं होगा। उतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखते हैं तो हम सदैव आनंद में रहते हैं। इसलिए कहते हैं सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हमारे सभी ग्रंथ हमें इस रास्ते की ओर आगे बढ़ाते हैं। उसमें से श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार श्री तारतम सागर ग्रंथ है। श्री तारतम सागर ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम, परम धाम की अनेक प्रकार की लीलाएं, शाश्वत लीलाएं, तो उनका वर्णन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब इस नश्वर जगत में आकर के लीलाएं करते हैं तो उनका विशद वर्णन, ब्रज और रास की लीला का वर्णन तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से सुन लेते हैं। इसी प्रकार जागनी लीला भी है, तो जिसमें आत्माएं जागृत होकर के परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकती है। तो हमें जागृत होकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना है। इसके लिए ये सारे उपक्रम है। किसी न किसी प्रकार से आत्मा में जागृति आ जाए और हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करते हुए सदैव आनंदित रहें। इसलिए कहा सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर और 64 घड़ियां, आठों प्रहर और 64 घड़ी, तो समय की गणना उस समय पुराने समय में इस प्रकार से होती थी। प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो 8 प्रहर, तो 24 घंटे में 8 प्रहर होते। तो प्रहर के हिसाब से प्रहरी, तो ऐसे शब्द प्रयोग हुए। और घड़ियां तो 24 घंटे में 64 घड़ियां होती, एक प्रहर में 8 घड़ी। तो ये पहले के समय में समय को इस प्रकार से गिना करते थे। अभी तो सेकंड और सेकंड के भी उसमें विभिन्न भाग है। वैसे तो पहले के समय में तो अभी जितना सेकंड का अलग अलग भाग किए हैं, तो पूर्व काल में तो इससे ज्यादा किया हुआ था। तो इस प्रकार की ये काल गणना है। तो हमेशा तो श्वास श्वास में हमें परमात्मा का स्मरण हो और हम जागृत रहें, आनंदित रहें, तो यही जीवन का सार है। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़े समय के लिए हमें आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। हम कहीं गए थे तो उधर जाने में ही समय काफी लगा और आने में भी थोड़ा सा समय लगा, तो इसके हिसाब से आप पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और श्री प्रमोद सुधाकर जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आप सबको यहाँ कुंभ के दर्शन करवाए और अनेक संत मनीषियों के दर्शन करने का अवसर आप सबको उपलब्ध करवाया और आप सब ने भी उनको सहयोग किया है और बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। तो आप सबको तो कुंभ में जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ, दृश्यमान शक्तियाँ जो भी यहाँ पर प्रकट हुई है या प्रकट हुई है, काम कर रही है, उन सब के आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सदैव सुखी और संपन्न रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन को धन्य बना सकें।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्रणाम। वचन देने के लिए, और आज हम सब एकदम गदगद हो रहे हैं। हमारा हृदय बहुत गदगद हो रहा है। हम तो जब से सुने हैं तब से खुशी के मारे, मैंने तो कल भी कहा था, अभी कथा में बता रहा था महाराज श्री, जब गुरुजी महाराज आएंगे तो मैं गंगा जी में एक डुबकी लगाऊंगा करके, और इतनी खुशी हो रही, मैं तो शब्द भी नहीं निकल रहा है। राह कठिन है, पहुँचना दूर है। राह कठिन है, पहुँचना दूर है। दृढ़ होकर में हमारे आचार्य सभा के पूज्य आचार्य जी और जगत गुरु हैं उस संप्रदाय के, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के। तो महाराज जी के सब सेवक आए, कुछ अमेरिका से, कुछ इधर से, तो इनका सम्मान होना चाहिए। कुछ चाय हो उनकी, चाय तो चलना सिखा दो, दृढ़ होकर चलना सिखा दो। राह दिखाओ हमको मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो मेरे गुरुवर। जग तो छूट जाए, छोटा जग तो छूट जाए। दूरी आपसे सही न जाए, दूरी आपसे सही न जाए। पार करा दो हमको मेरे गुरुवर। यह है महाकुंभ प्रयागराज का अद्भुत दृश्य। बहुत वर्षों के पश्चात इस प्रकार का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं को इस पर्व का पूरा लाभ लेना चाहिए और संगम स्नान अवश्य करना चाहिए। हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो मेरे गुरुवर।